Hello everyone, this is Priyanka Yadav and welcome to my channel कुक की रूह पे। तो वेरी वेलकम। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रेस बेल आइकन क्लिक कर दो so that you can notify for my upcoming videos. And in this video I'm going to share some tips, important tips about GKS. तो ये वीडियो हिंदी में रहेगी पूरी। और तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ व्हाट इज़ GKS। तो GKS इज़ अ स्कॉलरशिप विच इज़ प्रोवाइडेड बाय कोरियन गवर्नमेंट। कोरियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है GKS स्कॉलरशिप। ये अब्रॉड की स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपको स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल अलाउंस, रीसेटलमेंट अलाउंस एंड लिविंग अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लैंग्वेज कोर्सेज एंड एयर फेयर्स, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है बाय कोरियन गवर्नमेंट। तो ये थी व्हाट इज़ GKS। और अब बात करते हैं बिफोर वी अप्लाई GKS वी नीड टू नो 5 पॉइंट्स। तो पहला तो पॉइंट हो गया मेजर, व्हाट यू चूज़ योर मेजर, कि आप जो मेजर चूज़ कर रहे हो। एंड डिज़ायर फील्ड ऑफ स्टडी, ये होती है कि आप किस जो मेजर आपने चूज़ किया है वो किस फैकल्टी में आती है। फैकल्टी मीन्स आर्ट्स जैसे होती है 3 टाइप की फैकल्टीज़ इसमें, विच इज़ फर्स्ट लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंस, सेकेंड इज़ साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, थर्ड इज़ आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो आपको मेक श्योर पता होनी चाहिए कि आपका मेजर किस डिज़ायर फील्ड में आती है। तो वो चीज़ आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है। और स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए तो मैं आप लोगों को बता दूँ एक चीज़, वीडियो को पूरी एंड तक देखना अगर आप कॉमर्स वाले हो। तो फर्स्टली इन इंटरनेशनल लेवल देयर इज़ नो कॉमर्स स्ट्रीम। कोई कॉमर्स स्ट्रीम नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि कॉमर्स को वो इंटरनेशनल लेवल पे आर्ट्स एंड लिबरल सोशल साइंस की कैटेगरी में डालते हैं। और बिजनेस आप बोल सकते हो, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में। तो कॉमर्स इज़ नॉट एनी स्ट्रीम इन एन इंटरनेशनल लेवल। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आपकी फैकल्टी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे यही मिस्टेक्स कर देते हैं कि सर्च करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम, और जबकि वो कॉमर्स स्ट्रीम होती ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर आपको मिलेगी भी नहीं। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि व्हाट GKS प्रोवाइड यू, व्हाट कोर्सेज GKS प्रोवाइड यू, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर पता नहीं है तो पता करो वेबसाइट में जाके। एंड आपको स्टडी फील्ड मिलती है, मतलब कि एक PDF होती है जिसमें आपको पता चलती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है दिस ईयर और दैट ईयर। अगर आप 2022 के लिए अप्लाई करोगे तो फिर न्यू आने वाली है, अभी फरवरी तक आएगी वो। और आप 2021 में अप्लाई किए होंगे तो उसकी एक आप देखिए, तो उसमें उस PDF में बताया गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। एंड
एंड टॉप 20% जो आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो टॉप 20 के लिस्ट में अगर आप हो, उसकी सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो फॉर क्राइटेरिया बेसिस। एंड यही सारी क्राइटेरियाज होती है। और फोर्थ इज डॉक्यूमेंट्स व्हाट यू नीड फॉर GKS। जो डॉक्यूमेंट्स होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वो आपके स्कॉलरशिप की पहले चेकलिस्ट में जो होती है कुछ इस तरह की होती है। आई डोंट नो, उल्टा लिख रही हूँ। GKS स्कॉलरशिप ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की चेकलिस्ट होती है। ये सबसे पहले चेकलिस्ट होती है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर GKS। तो पहला तो हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री और डिग्री ऑफ डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो उसकी ओरिजिनल, और बैचलर डिग्री उसकी वो सर्टिफिकेट हो गया। सेकेंड हो गया बैचलर ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स, आप सेंड कर सकते हो उनको। तो बैचलर डिग्री ऑफ ट्रांसक्रिप्ट सेकेंड हो गया। सेकेंड इज अगर आपने मास्टर कर लिया तो फिर आपको मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट्स ऑफ मास्टर डिग्री एंड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट मास्टर डिग्री की। एंड अगर आप मतलब रिसर्च के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और PhD के लिए, तो उसकी सर्टिफिकेट ऑब्वियसली उसकी सर्टिफिकेट लगने वाली है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट। एंड अगर आप एम्प्लॉयर हो, अगर आपने कहीं पे जॉब या फिर वगैरह कुछ किया हो, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट की सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट जो होती है। एप्लीकेंट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स, जो एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं उनकी सिटीजनशिप प्रूफ की सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स होती है। एंड एप्लीकेंट्स पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स वो भी देनी पड़ती है। पेरेंट्स की भी देनी पड़ती है, इसमें अपनी भी देनी पड़ती है। एंड और अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट, अगर आपने टॉपिक किया होगा लेवल, तो उनकी सर्टिफिकेट्स आपको देनी पड़ती है। एंड अगर आपने लीड, ये सब इंग्लिश प्रोफेशनल इंग्लिश टेस्ट वैलिड, ये सब की सर्टिफिकेट होती है। एंड आपने अगर आपको अगर अवार्ड्स या फिर अदर सर्टिफिकेट्स जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करती है, लाइक अगर आपके डांस सर्टिफिकेट्स होंगी या फिर आपकी कोई लाइक आपने किसी चीज़ पे पार्टिसिपेट किया होगा उसकी सर्टिफिकेट हो, तो वो भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। एंड एप्लीकेंट पासपोर्ट कॉपी, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स। आप पासपोर्ट कॉपी भी दे सकते हो। पासपोर्ट कॉपी को आपको अपस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पासपोर्ट कॉपी आप जेरोक्स भी दे सकते हो, इट इज़ वैलिड। एंड या फिर देन मेडिकल एग्जामिनेशन रिजल्ट, वो तो खैर सेकेंड राउंड सिलेक्शन कैंडिडेट के लिए होती है। अगर आप फर्स्ट राउंड सेलेक्ट होके सेकेंड राउंड में गए तो फिर वो आपको ज़रूरत होती है। सो या दिस इज़ व्हाट वी नीड इन 4 पॉइंट जो थी डॉक्यूमेंट्स वाली। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नोट डाउन कर लो कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। और 5th एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, ट्रैक, विच ट्रैक यू चूज़। ट्रैक होती है 2 ट्रैक के जिससे आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ फर्स्ट एम्बेसी ट्रैक एंड सेकेंड इज़ यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो दोनों की अलग अलग प्रोसेस होती है, मिक्स मत करना। ये दोनों ट्रैक की अलग अलग प्रोसेस होती है। एम्बेसी टोटली डिफरेंट होती है और यूनिवर्सिटी टोटली डिफरेंट होती है। उसकी दोनों मिक्स मत करना। एंड वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। एंड सो या एम्बेसी ट्रैक, अगर आप एम्बेसी ट्रैक चूज़ कर रहे हो तो
स्पेशली अगर आप एम्बेसी ट्रैक चूज़ कर रहे हो तो ऑलवेज़ ध्यान देना कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर रहे हो, कितना उसमें दिमाग लगा रहे हो, उसमें पूरी दिमाग और जान डाल देना। क्योंकि MHRD और एम्बेसी वाले ज़्यादातर एम्बेसी ट्रैक वाले ऑनलाइन फॉर्म के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट करते हैं। एंड फिर आप MHRD सेलेक्ट करने के बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को जाती है एंड देन फिर NID के पास जाती है एंड दे सेलेक्ट यू, उसकी प्रोसेस होती है। एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट NID को जाती है। तो यूनिवर्सिटी क्वाइट ईजी होती है फॉर एम्बेसी ट्रैक से। एंड तो लेकिन एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़ टोटली डिफरेंट। उनकी क्राइटेरिया नहीं, बट यूनिवर्सिटी ट्रैक में का प्रोसेस अलग होता है। यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट में सारी कोर्सेज डालती है, विच कोर्सेज दे अप्लाई, क्राइटेरिया डालती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में डाल देती है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि उनकी वेबसाइट में जाके चेक करो कि आप उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज इस प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड किए हैं। एंड या दिस इज़ व्हाट दे डू both track। and so yeah, this is it for today's video। I hope मैंने आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया हो। एंड फॉर मोर, अगर आपको फॉर मोर वीडियोस अबाउट GKS की चाहिए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि आपको और किस किस इंफॉर्मेशन की वीडियो चाहिए। मेक श्योर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी एंड मेक श्योर कि मैं वीडियोस आप लोगों को बना के पोस्ट करूँगी। एंड या दिस इज़ इट for today's video and I hope you guys like that video। please subscribe to my channel और अगर आप न्यू हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो कॉमर्स वालों को कि या उनको वो पॉइंट पता होनी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में बताई है। एंड सो या दिस इज़ इट फॉर today's video। एंड ऑल्सो तो आई एम एन अफिलिएट मार्केटर और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं GKS के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो फॉर देम आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज कि आई गिव यू द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो बाय योर सेल्फ। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी और आप मुझे या फॉलो करो वहाँ पे। और अगर आप मेरे साथ मेरी टीम में वर्क करना चाहते हो तो फिर आपको व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और फॉर मोर अपडेट्स आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। सो दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो गो एंड कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू।